अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं डम्मी को लेके छत पे गई हुई थी। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा बता दूँ कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। आप लोगों ने फ्लैट सीधा विदाउट हील्स विदाउट जुतियाँ शुतियाँ खड़े हो जाना है फ़र्श पे सीधा, और लेंथ आपने गर्दन की तरफ से नापनी होती है। अपेक्स जो चेस्ट का भार होता है उससे नीचे तक जितनी लंबी कमीज़ बनानी है ना तुसी नाप ले लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करीदा है ऊपर शोल्डर की स्टिचिंग के लिए और दामन की फोल्डिंग के लिए। मेन चीज़ ये होती है कि ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा इंच स्टेप ऊपर करके लेते हैं। हमारे पीछे थोड़ा सा ना गर्दन के ऊपर थोड़ा सा उभार सा होता है, तो वो उभार कवर होना ज़रूरी है इसके अंदर। ये हमारी जो होती है शोल्डर की मेजरमेंट होती है। शोल्डर के अंदर 1 इंच हमें ऐड करना होता है। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं छत के ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होगी। जहाँ ठंड देखते हैं ना ऐसे जानवर, हशरात जानवर वगैरह, उनको ठंड की तलब होती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब बारी आती है चेस्ट की। तो अब चेस्ट फिटिंग आप देखिएगा कि जो हमारी होती है उससे हमें लूज़ ही रखना होता है। अच्छा, मेरी जो होती है ना वो 36 पे है ना, अगर तो मैं आप देखा होगा कि मैं 20 इंचज़ पे निशान लगाती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा ईज़ रखती हूँ। तो मुझे वो बहनें जो कहती हैं कि आप किस तरीके से विदाउट श्रिंक किए कपड़े पहन लेती हैं, तो इस तरह पहनती हूँ। कितना कोई टाइट होगा कपड़ा, ये नहीं है ना कि आपकी चेस्ट फिटिंग 40 है तो आपने उसे 41 करके स्टिच कर लिया, इस तरह तो फिर श्रिंक होगा ही होगा। अब बारी आती है कमर की। कमर डमी पे तो नज़र आ रही है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में मेजरमेंट बता देती हूँ कि कमर का नाप कैसे। अच्छा, जब मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग सीखी थी ना, तब फिटिंग वाला रिवाज हुआ करता था। आज भी कुछ लोग पहनते हैं फिटिंग वाले ड्रेसेस। तो जो आपकी मेजरमेंट राउंड में आती है ना, उसके अंदर आपने फिंगर्स इस तरह 3-4 धसा के फिर आप लोगों ने मेजरमेंट लेनी, थोड़ी खुली खुली। इसी को ईज़ कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 नाप मैंने बताया आपको, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप्स का वो वाला हिस्सा लेना है जहाँ पे हिप का बैक का उभार। ऑब्वियसली हमारे वहाँ तक चौक नहीं खुले हुए होते, लेकिन वो काउंट तो होता है ना, क्योंकि हम शर्ट पहनते हैं तो वो हिस्सा कवर तो होता ही है। तो ये मेजरमेंट्स हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ बाजू का। बाजू की लेंथ आप पे डिपेंड करती है। हाफ़ पहननी है, वैसे हाफ़ का तो रिवाज ही कोई नहीं रह गया ना। यहाँ तक आपकी एल्बो है, जहाँ तक कोनी मुड़ती है यहाँ तक पूरी होती है, और जिसने थोड़ी बड़ी बनानी होती है तो वो अपनी उंगलियों के इस हिस्से तक बनाता है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है आर्म होल। फिर इसके बाद आपने देखना होता है कि भाई बाजू कहाँ तक बनानी है, वहाँ तक की गुलाई आपको लेनी, खासकर कफ़ के अंदर तो हमें बहुत ज़रूरी होती है, वरना तो आजकल खुले आ रहे हैं। अब कैसे पता चलेगी हम लोगों ने कमर की फिटिंग का निशान कहाँ लगाना है, हिप्स का कहाँ। तो मीडियम साइज़ के अंदर मेरे जैसी ये जो मैंने पहने हुए चॉक्स, सिंपल, आजकल तो छोटे चौक का रिवाज भी है ना। तो शोल्डर से लेकर नीचे तक कमर तक का नाप 14.5 इंच और चौक तक का निशान 21.5 इंच होता है। लेकिन अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि मैं 5'3" हूँ, तो 5'3" से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपके ये निशानात और नीचे चले जाते जाएंगे। हाइट छोटी होती जाएगी तो ये निशानात ऊपर आते जाएंगे, यानी कमर का निशान 13.5 पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आज मैंने आपको सिखाया है टेसल्स बनाना। नीडल पता नहीं टेबल पे रख के शुरू चली गई थी मैं, बाज़ होता है मुझे लग गई हुई है लू, और लू लगने के बाद ना आपको पता है जिस्म के अंदर से कमज़ोरी होती है, तो मैंने विटामिन सी वाली नहीं, CSC की गोलियाँ वो खाई है, अभी कुछ बेहतर हुई हूँ। अच्छा, ये बटरफ्लाई वाला टसल है, इसको मैंने बताया है आपको। अगर नई वीडियो देखी तो ज़रूर देखिए। और ये रोज़ वाला, मेरा दिल चाहता है नई नई क्रिएटिविटी लेके आया करूँ। हालांकि रोज़ वाले तो बहुत सारी मैंने देखी है वीडियोस ऑलरेडी भी, लेकिन बटरफ्लाई वाले मैंने किसी और पैटर्न की देखी थी। मैंने कहा इसको टसल बना के दिखा जाए, बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतों मैं शीशे लेके आई हो, ऐसा करांगे कुछ। अब फिर स्केच बुक मैंने निकाल लेनी है, ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा। फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूँगी। जो बहनें कहती हैं बुटीक डिज़ाइनिंग की कुर्तियाँ कैसे बनती हैं, डिज़ाइनर कुर्तियों का बता दें इस तरह उस तरह, तो वो थोड़ा बहुत आज भी ऐड हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको मैं रह के भी बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या मार्क किया था, लेंथ। अब मैं यहाँ पे जो डमी से मेजरमेंट किया, ऑब्वियसली वो तो मैंने अंदाजे के तौर पे आपको दिखाई है ना। लेकिन इस शोल्डर आपने ये एक लिख के रख लेना अपने पास। लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे तो अब पता चल गया ना किसका कौन सा नाप है, तो मैं कॉपी पे लिखती नहीं हूँ। हाँ, कोई दूसरा बंदा जब सिलवाता था मुझसे पहले तो मैं तब लिख लेती थी। अब नहीं, मुझे अक्सर बहनें मैसेज करती हैं कि आप सिलाई करती हैं। मैं सिलाई कपड़े लोगों के नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फैमिली के, और फैमिली में भी बहुत महदूद काम करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हर एक के लिए काम कर देती हूँ। तो मेरी अपनी भी कुछ एनर्जीज़ हैं जिसको मुझे थोड़ा सेव करके रखना है। फिर कभी बताऊँगी ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं। लेंथ यहाँ पे जो हमने लेनी है कमीज़ की, उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा करना ज़रूरी होता है। अभी ये विदाउट डिज़ाइनिंग बता रही हूँ, डिज़ाइनिंग के साथ तो बहुत आगे जाके बात आ जाती है ना। तो लेंथ जो होती है ना, उसके अंदर आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेने ही लेने होते हैं।
उसके बाद हमारी बारी आई थी शोल्डर की। शोल्डर मेरा तैयार 14 इंचज़ है, तो उसे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और उसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जो भी लूजिंग है वो हमें पहले ऐड करनी है, फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये नहीं पहले डिवाइड कर दिया फिर वो ऐड करो तो फिर वो नाल खेड़ते रहो, नहीं। तो 15 हो गया, 15 का हाफ हो गया 7.5 इंचज़। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन एक तरफ शोल्डर को सीते हुए जाता है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन दूसरी तरफ। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर देती हूँ कि एक वाहिद हमारा शोल्डर ऐसा हिस्सा है जिसको हमने स्ट्रेट नापा था, तभी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हिस्से हम गुलाई में नापते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 हिस्सों में, क्योंकि कुर्ते को जब हम इस तरह बनाते हैं ना तो ये फोल्ड करेंगे तो एक तीरा हमारा एक पीस से यानी अगले पल्ले से निकल आएगा, दूसरा पीस हमारा दूसरे पल्ले यानी बैक से निकल आएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो भी रख के चारों पीसेस दिखाती हूँ। इस तो बाद वारी आती है साड़ी के साड़ी चेस्ट फिटिंग कितनी है, मेरी 36 इंच है, तो 36 दे विच मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब बताएं मैं इतनी लूजिंग ऐड कर रही हूँ, उसके बाद श्रिंक होकर कपड़ा कितना जाएगा। मैंने आपको बारहा कहा है कि 32 इंच अगर घेर होता है, बर होता है कपड़े का, उसमें से हार्डली 1 इंच कपड़ा श्रिंक होता है अगर अच्छी कंपनी का है, ठीक है। तो अब मैंने 40 इंच किया ना, ईज़ मैंने ऐड कर लिया। ईज़ के ऐड करने के बाद मैंने आपसे कहा कि जो भी आपने गुलाई के हिस्से में नापने हैं ना उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 10 इंच आ गया है। यानी कि 40 मैंने जो चेस्ट की मेजरमेंट ली उसमें मैंने लूजिंग ऐड की, लूजिंग ऐड करने के बाद उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो मार्क किया। अभी इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हमें और ऐड करना है, बाहर का जो सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा होता है जी, कभी कमीज़ टाइट हो जाती, कभी लूज़ हो जाती, और खातिर वो हमें बाद में ऐड करना। अभी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कमीज़ किस तरह कटती है। एक अगला पल्ला हुंदा जे ते एक पिछला पल्ला हुंदा जे ना, इस तरीके दे नाल। ते ऐसे लिए मैं दसन डी सी कि शोल्डर दा मार्क तुहाडा 2 हिस्सों च डिवाइड होएगा, तो चेस्ट जिहड़ा ना वो तुहाडा 4 हिस्से में डिवाइड होएगा। एक हिस्सा ए बन गया, एक इस तो निचले वाला, दूसरा ए, तीसरा ए, यानी 10, 20, 30, 40 4 पल्लों पे हुआ तो 40 इंच का घेर आपका यहाँ पे आ गया। ये इंस्ट्रक्शंस उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं। तो अच्छा जी, इसके बाद अब बारी आती है जी कि मेरी कमर की फ़िटिंग कितनी है। तो 30 थी ना, 30 के अंदर मैंने 2 इंच ऐड कर दिया। 32 कमर में इतनी ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं होती है, ये मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। फिर मैं बता रही हूँ जो फिटिंग वाली कमीज़ पहनना पसंद करते हैं या पहले चलती थी या जिस तरह की पहनी हुई अभी आपने मुझे देखी है, लेकिन अब तो लूज़ फिटिंग में चल रहे हैं ना कपड़े। चले जी, इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास 8 इंच आ गया। तो चलो जी मैं 8 इंच लिख लिया क्योंकि लूजिंग थे ऑलरेडी मैं एदे ऐड कर लिया है। अभी मैं फिर बता रही हूँ कि सिलाई के बाद का मार्जिन ऐड करना है, और हिप्स भी 40 इंच था तो उसका 30 चौथा हिस्सा तो 10 आ ही गया ना मेरे पास। अब बाजुओं शाजुओं की लंबाई तो आप पे डिपेंड करती है। मैं अब आपको स्केच करके दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। ये हमारा शोल्डर था, ये हमारी कमीज़ की लेंथ थी, ठीक है। लेंथ हम लोगों ने रखनी है जितनी भी। शोल्डर था 7.5 इंच मेरे पास, 7.5 इंचेस। चले मैं कहीं पे लिखती हूँ, कहीं पे दिखाती हूँ आपको। इसके बाद ये जो आर्म होल होता है ना हमारा, 7.5 इंचेस तब था जब इसमें 0.5 इंच मेरा उधर 2 हिस्से में डिवाइड किया ना, तो सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ पे मैं अपना जो आर्म होल की गहराई है ना या मोढे की गहराई वो 7 इंच 7.5 इंच ही रखूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा शोल्डर तैयार जो आ रहा है ना वो दूसरे हिस्से में यानी 2 हिस्सों में डिवाइड होकर 7 इंच आ रहा है, तो मैं उसमें 0.5 वही वाला रख लेती हूँ जो मेरा शोल्डर वाला है। चेस्ट की फिटिंग मार्क कर ली है हमने। अब हमने ऊपर से लेके नीचे तक यानी मैं आपसे कहा था शोल्डर से लेके नीचे तक 14.5 इंचेस मार्क करना है। उसके ऊपर मेरी कमर का निशान है, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझसे बहनें पूछेंगी हमारी हाइट इतनी है, उस पर कमर का निशान कितना हो, हमारी हाइट इतनी है, हमारी कमर का निशान कितना हो। तो आजकल तो चौक वेरी कर रहे हैं, तो मैंने आपसे बता दिया है कि हाइट जिसकी 5'3" है वो तो मेरा मेजरमेंट है मीडियम साइज़ की कुर्तियों के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा है, 5'9", 5'8" तक है, तो फिर आपकी कमर तक का निशान 15। अच्छा जी, अब ऊपर से लेके नीचे तक कमर का निशान था मेरा 14.5 इंच, और ऊपर से लेके नीचे तक हिप्स का नाप था मेरा 21 साढ़े 21 इंच। अब जो मेरी चेस्ट की फिटिंग है उसके बाहर 1.5 इंच का निशान लिया है, कमर की फिटिंग के बाद 1.5 इंच, और चौक की फिटिंग के बाद 1 इंच का निशान लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं लेते। अच्छा, गला जितना चौड़ा है उतना रखते हैं। जो शोल्डर स्लोप होता है ना, जो मोढे का तिरछान होती है, वो मैं 1.25 इंच रखती हूँ। फिर जो 7.5 इंच का निशान है उसका हाफ कर लेती हूँ, 1/2 इंच अंदर लेके, और जो शोल्डर स्लोप होता है उसको मिला के फ्रंट का हिस्सा बनाती हूँ और बैक का हिस्सा तिरछान 1 इंच का लेती हूँ। ये तो आपने अक्सर मेरी ड्रेसिंग मैनिया की वीडियोस के अंदर देखा हुआ है ना कि मैं किस तरीके से करती हूँ। ये वो नाप हैं जो कि पहले चलते थे। अब फैशन के हिसाब से जो मैंने कहती है बतीक डिज़ाइनिंग कैसे बनता है, चले जी शोल्डर वही है, शोल्डर भी आजकल वड्डा चलन डे आज, ठीक है। आर्म होल भी वड्डे चलन डे। जो हूँ मैं की दसा तुहानू तो की ना दसा, आप ड्रेसिंग मैनिया पे देखें, एक से एक नई वीडियो उसके ऊपर बना के दिखाती रहती हूँ, कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करके वखाती रहनी है कि ए डिज़ाइन पा लो तो ए डिज़ाइन पा लो। तो अब इसमें कमर की फिटिंग नहीं होती,
ठीक है। और हिप्स की फ़िटिंग जो होती है हमारी, फ़र्ज़ करो जी मैंने 10 इंच रखी थी ना, तो मैं कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा मज़ीद रखूँगी, तब मैं कहीं छोटे चॉक्स पहन सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे मक्खी मुस्तकिल तंग कर रही थी मुझे, और देखो मुस्तकिल आके बैठ रही है, और मेरे चूचे पीछे लग गए ऐसी मक्खियाँ दे। अच्छा, अब अगर आपने छोटे चॉक पहनने ना, तो आपने 10 इंच तक छोटे चॉक पहनने हैं। तो आपने कमीज़ का खुला घेर रखना है, ए लाइन नहीं कट करना होता, खुला घेर रखना होता है। वो ऊपर से ही चूँकि हमारी कमर ही खुली आ रही है, तो वो हल्का सा ड्रेप होता है। बाजू की लेंथ आप पे डिपेंड करती है भाई कि आप लोगों ने कितनी पहननी है। तो जो बहनें कहती हैं बुटीक डिज़ाइनिंग, तो बहनों बुटीक डिज़ाइनिंग के स्टिचिंग के स्टाइल्स में थोड़े से और एक और वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि क्या क्या ऐड किया जा सकता है, क्या चीज़ें ऐसा शो करती हैं कि हमने भाई मार्केट से लेके ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, एक और सवाल आया था मेरे पास कि शलवार आप इस तरीके से बताएं जिसमें कम घेर हो और वो बुटीक की लगे। फिर वही बात, हम लोग पता नहीं बुटीक के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। अच्छा जी, बेल्ट जो है ना वही होगी जो सिस्टम है, लेकिन शलवार की चौड़ाई कम कर दें। अब शलवार की चौड़ाई कम की है तो आपकी वेयर कर सकते हैं, तो इट्स ओके। मैं शलवार को कहती हूँ कि शलवार होनी चाहिए, घेर होना चाहिए, उठते बैठते कंफर्ट होना चाहिए। तो बस ये कि पाइचा थोड़ा लूज़ रखते हैं हम, 8 इंच तक का रखते हैं जो बुटीक वाले होते हैं, घेर थोड़ा कम कर देते हैं, चुन्नटें कम ले आते हैं, मेन प्लीट जो होती है ना वो वही रह जाती है। और जो बुटीक डिज़ाइन होते हैं ना वो होती है शलवार, खड़ी शलवार का मैंने कल भी आपको बताया था। ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होएगी। अगर नहीं आई जे तो कमेंट देख लेने किस तरह के सवाल आते हैं। मेरे पास जो इल्म है मैंने आज इसके हिसाब से आपसे शेयर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हम ऐड कर सकते हैं तो हमें लगे कि ऐसी बाज़ारों सूट लेके पाया। अच्छा जनाब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।